and I knew it from the start. सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन था कि हाउ टू टेक एडमिशन इन अब्रॉड। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आप अब्रॉड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी सब बच्चों का नीट हो चुका है 2025। सो मैक्सिमम बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे अब्रॉड में आने का। तो गाइज़ उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अब्रॉड में एडमिशन लेना ठीक है या नहीं है। सो गाइज़ अगर आपने 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हो सो यू कैन मूव फॉर अब्रॉड एडमिशन। सो बेसिकली इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले गाइज़ आपका नीट क्लियर होना चाहिए। जैसे नीट क्लियर मीन्स इन द सेंस कि आप क्वालिफाई करना चाहिए नीट। अप्रॉक्सीमेटली आपको 150 अबव मार्क्स आना चाहिए, तभी जाके आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो। सेकंड मेन थिंग ये चीज़ है गाइस कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आप एक लैंग्वेज होती है जो मतलब हर एक कंट्री का डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे अभी मैं रशिया में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और सेकंड लैंग्वेज ये होती है इंग्लिश। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इफ़ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो गाइज़ पहले आप इंग्लिश अच्छे से सीखिए, देन ही अब्रॉड में एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करिए। एंड बहुत से बच्चों का ये भी डाउट्स थे कि अब्रॉड में एडमिशन लेना बेनिफिशियल है या नहीं है। सो गाइज़ मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको सिर्फ अगर डॉक्टर ही बनना है और आपके पास दूसरी फील्ड नहीं है सो आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो जिसमें आपको बेनिफिट हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखा है कि गलत यूनिवर्सिटी लेकर वो पछताते हैं बाद में कि हमने ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ले लिया। तो गाइज़ आपको सबसे पहले मेन ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो लो वो NMC सर्टिफाइड होना चाहिए। NMC सर्टिफाइड मतलब जैसे वो 4 चीज़ फॉलो करना चाहिए। एक सबसे पहले चीज़ कि आपका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स का होना चाहिए। देन आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप कंपलसरी होना चाहिए, और आप जो 6 साल पढ़ोगे उसका जितना भी एजुकेशन है वो पूरा इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। एंड मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ गाइस वो है ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो NMC के साथ में सर्टिफाइड है। अभी यहाँ का गाइस एक भी बैच नहीं निकला है, बट इन फ्यूचर यहाँ से बैच निकलेगी, तो ये भी एक NMC सर्टिफाइड है यूनिवर्सिटी। इफ़ आपको आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और आपको होम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ भी डिटेल्स चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे वैसे ही काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ अभी कि आप होम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हो, यहाँ पर कैसे एडमिशन्स होते हैं, यहाँ के क्राइटेरिया क्या है, मैं सारा कुछ आपको दूसरी वीडियो एक बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सारा ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आप सबको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बट मेन फोकस अभी ये है कि आपको इन अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपका गाइस पासपोर्ट नहीं बना है तो आप सबसे पहले पासपोर्ट बना लीजिए। एंड आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ आपके पास नहीं है तो गाइस आप सबसे पहले वो बना लीजिए। उसके बाद में एक सिंपल सी प्रोसीजर होती है गाइस, हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट करवाती है जो कि पास हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, मैक्सिमम पास हो जाता है। एंड फिर उसके बाद में होता है गाइस, जैसा ही आपका एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया वहाँ से आपको एक इनविटेशन लेटर आएगा। इनविटेशन लेटर आपका जैसे ही आ जाता है उसके बाद में ऐसा होता है गाइस, जैसे आपका इनविटेशन लेटर आ गया उसके बाद में आपकी आगे की प्रोसेस हो जाती है, ताकि फिर जहाँ पे अगर इफ़ सपोज आप रशिया में आ रहे हो सो गाइस आपका जैसे यूनिवर्सिटी से जैसे ही इनविटेशन लेटर आता है वैसे ही आपका फिर वीज़ा लगना चालू हो जाता है। इनविटेशन लेटर मतलब ये होता है गाइस कि आप उस यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट कर रही है, जैसे आपको यूनिवर्सिटी ने इनवाइट कर दिया वैसे ही आपको आ जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है गाइस आप फ्लाई कर जाते हो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। और बेसिकली गाइस आप सबसे मेन चीज़ का ध्यान ये रखिएगा कि आप जो भी यूनिवर्सिटी गाइस आप चूज़ करो आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है गाइज कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे जिनको बहुत सारी दिक्कतें गई है कि आप जिन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी चूज़ करे हैं। एक तो आपको सबसे पहले एक बेस्ट कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है जो आपको बेस्ट कंसल्ट करे, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजे।
गाइस मैं पढ़ रहा हूँ ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है गाइस जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। एंड अगर आपको ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप गाइस मैं आपको नंबर दे दूंगा और आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो एंड आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, आपको पूरा सपोर्ट करूंगा गाइस। आपको अगर आप ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आना चाहते हो तो आप इंडिया से लेकर जब आप ओम्स तक के पहुंच जाओगे, जब तक कि मेरा सपोर्ट एंड गाइडेंस आपके साथ रहेगा। एंड आपको किसी भी तरह की अगर इतना सा भी डाउट आए तो आप प्लीज़ डीएम कर दो, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा। एंड रही बात गाइज, अगर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो गाइज आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट, इवन आई विल talk with my own consultant about it, that this student want to take admission in that university or this university, and I will provide full support to you guys, so don't worry about it. एंड मेन थिंग ये है गाइज कि अभी आप मायूस मत हुइए, क्योंकि आपका अभी 2025 का जो नीट का पेपर आया था गाइज वो काफ़ी टफ था। सो गाइज आप प्लीज़, मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पर आप मतलब प्राउड करिए कि उन्होंने वो पेपर दिया इतना हार्ड पेपर होने के बाद भी। एंड आप उनको प्रेशराइज मत करिए किसी भी चीज़ को लेकर। एंड इफ़ आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं एंड पेरेंट्स अब्रॉड में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो आप प्लीज़ भेजिए, क्योंकि ऐसा होता है अगर इफ़ सपोज आपके पास में एक ही स्ट्रीम है एंड आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, सो गाइज बी रेडी फॉर बीइंग अ डॉक्टर एंड अ गुड डॉक्टर। एंड गाइज मैं तो यही चाहूँगा कि इफ़ सपोज आप अब्रॉड आना चाहते हो तो आप आइए, अपना बार अटैम्प्ट है कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने भी आज गाइज एक ड्रॉप लिया था, देन उसके बाद में मैं डायरेक्टली इधर आ गया। क्यों गाइज? क्योंकि मुझे समझ में आ गई कि मैं इतने ड्रॉप लूँगा तो मेरा करियर बन ही नहीं पाएगा, मैं कितने ड्रॉप दे के मेरी एज भी होगी। सो बेसिकली गाइज यही होता है कि आप अगर आपका अटैम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो आप अब्रॉड प्लान कर सकते हो। एंड मेन थिंग ये चीज़ है कि गाइज ठंड काफ़ी होती है यहाँ पे, तो आप जो इंडिया के ठंड के मुताबिक यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली मैं जो रीजन में हूँ वो साइबेरिया रीजन है गाइस, तो वहाँ पे -30 से -40 टेम्परेचर जाता है एंड इट्स नॉट रियली गुड टू सर्वाइव। एंड बेसिकली गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पे ऐसा होता है गाइस कि जब आप आते हो तो आपको फैमिली की याद बहुत ज़्यादा आती है। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो होती है गाइस कि आप इतने फैमिली से अपने दूर हो, आपको याद आ रही है फैमिली की। वो कुछ दिन का होता है गाइस, फिर एक बार जब आप अपनी स्टडीज़ में लग जाते हो तो वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। होप सो गाइस आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू टेक द एडमिशन इन अब्रॉड। एंड मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप अपना ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उसका भी डालने वाला हूँ कि आप कैसे ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। होप सो गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, अपने घरों पे रहे। एंड मैं पेरेंट्स से भी यही बोलना चाहूँगा गाइज कि अपने बच्चों को आप मोटिवेट करिए, उनको डीमोटिवेट मत करिए, उनका साथ दीजिए। इंशाल्लाह आपके जो बच्चे हैं वो आपको एक दिन प्राउड करेंगे। सो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड गाइज एक चीज़ और, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और गाइज बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको डे टू डे नोटिफिकेशन आते रहे मेरे वीडियोस के। सो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।